आज के वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करने वाला हूँ। आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके मार्क्स पे क्या रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर री-नीट 2026 एग्ज़ाम और इसी से आपके डिसीज़न मेकिंग में आपको आसानी मिल जाती है और इसके लिए बहुत तिकड़म लगता है। तो पहले मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाता हूँ कि कैसे हम इस मार्क्स वर्सेस रैंक के कंपैरिज़न लिस्ट पे आते हैं और क्या-क्या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर मैं बता दूँगा तुम्हें कैसे तुम अपना एग्जैक्ट रैंक पता कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आप समझो कि मार्क्स वर्सेस रैंक हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंक लिस्ट लेते हैं लेटेस्ट एग्जाम का। आपका जो लेटेस्ट एग्जाम था दैट वाज नीट 2025। ठीक है, अब उसके बाद नीट 2025 और रीनीट 2026 के पेपर को हम डिफिकल्टी इंडेक्स पे स्केल करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एआई की काउंसिल बनाते हैं जहां पे हम चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई इन तीनों को रखते हैं और फिर बोलते हैं भैया आप एनालिटिकली जज करो कि कौन सा पेपर किस तरह का था, मतलब नीट 2025 ज्यादा डिफिकल्ट था या नीट 2026 ज्यादा डिफिकल्ट था और किस इंडेक्स पे डिफिकल्ट था। और उसके बाद उसी डिफिकल्टी इंडेक्स के इक्वेशन पे हम नीट 2025 के रैंक वर्सेस मार्क्स को इक्वेट कर देते हैं जिससे हमको री नीट 2026 का रैंक मिलता है। तो समझो कैसे किया है हमने ये सब कुछ। तो देखो, अगर फिजिक्स की बात करोगे तो ज्यादातर लोग शायद मुझसे सहमत नहीं हो, बट जो एआई कर रहा है मैं वो आपको बता देता हूं कि अगर तुम नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस की बात करोगे तो नीट 2026 में फिजिक्स के नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा थे एज कंपेयर टू नीट 2025। मॉडरेट क्वेश्चन की बात करोगे तो मॉडरेट क्वेश्चन जो है और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है नीट 2025 में ज्यादा थे एज कंपेयर टू नीट 2026 में, है ना। तो अगर तुम डिफिकल्टी इंडेक्स की बात करोगे तो लगभग 90% सिमिलैरिटी आता है नीट 2025 और 26 के पेपर में, बट नीट 2025 इज द स्लाइट विनर हियर इन कंपैरिजन टू डिफिकल्टी इंडेक्स, क्योंकि दो क्वेश्चन उसके अनसॉल्वेबल थे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम मिलता था। तो उस कंडीशन पे मैंने यहां पे नंबर फिजिक्स में नीट 2025 को दिया। केमिस्ट्री में इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, है ना, नीट 2026 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर फॉर केमिस्ट्री, तो इसमें तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब नीट 2026 का पेपर बहुत लेवल पे, मतलब एटलीस्ट 2.99 के स्केल पे ज्यादा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू नीट 2025 का केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, अब दो पैरामीटर्स और मैंने ऐड किए, जैसे बायोलॉजी जो नीट 2025 का था और नीट 2026 का था, डिफिकल्टी इंडेक्स पे मोर और लेस सेम स्केल पे ही था। बट बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट था, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट था। क्यों? इट वाज मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो यहां पे इन्होंने टाइम मैट्रिक्स के हिसाब से देखा कि अगर मैं नीट 2025 का पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे 50 मिनट लग रहे हैं, वहीं अगर मैं री नीट 2026 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे 35 मिनट लग रहे हैं, है ना। और एक और एडिशन था री नीट 2026 में, क्या कि एक्स्ट्रा 15 मिनट भी आपको मिल रहा था, एक्स्ट्रा 15 मिनट भी आपको मिल रहा था। तो जब आप इन सब को कंप्यूट करते हो तो आपको आता है कि अगर नीट 2025 का सेफ स्कोर फॉर ऑल इंडिया कोटा वाज 525 मार्क्स, लास्ट में इसमें कॉलेज मिला था, तो वही चीज अगर हम कंपाउंड करते हैं यहां पे इस टाइम क्राइटेरिया को जोड़ के, तो हम ये समझते हैं कि नीट 2026 या री नीट 2026 का जो सेफ मार्क्स होगा वो 550 मार्क्स होगा, है ना। अब इसमें तीन क्राइटेरिया इन्वॉल्व है। क्यों 550 मार्क्स? पहला कि इस साल नए कॉलेजेस ऐड होंगे तो उन न्यू कॉलेज को अकाउंट में रखो। ठीक है, लगभग 7,000 सीट बढ़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम आपको बचा बायोलॉजी में और जो एक्स्ट्रा टाइम एनटीए ने आपको दिया उसको कंपाउंड करो, तो फिर ये नतीजे पे हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक एल्गोरिदम में डालते हैं और इससे पूरी एक शीट बनती है जो आपको मार्क्स वर्सेस रैंक बताती है। तो तुम देखोगे यहां पे कि अगर बात करें नीट 2025 की, है ना, तो 670 मार्क्स पे 18 रैंक था। ठीक है,
तो वही अगर हम उसको 2.94 के स्केल पे, जैसे जो ये कंपाउंडिंग में बढ़ता है, पहले मैंने देखा कि नीट 2025 से नीट 2000 में रैंक किस किस रेट पे बढ़ रहा था, तो उसी रेट पे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लगाया, तो आप देखोगे तो 670 18 रैंक था, तो यहाँ 53 रैंक हो गया 26 में, ठीक है। 660 अगर 37 रैंक था तो 198 रैंक हो गया। 656 अगर 47 रैंक था तो 261 रैंक हो गया। फिर मेरे पास 646 अगर 95 रैंक था तो ये 320 रैंक हो गया। 644 108 था तो ये 341 रैंक हो गया। 640 129 था तो ये 404 रैंक हो गया। इसी तरह से हमने ये मार्क्स वर्सेस रैंक की पूरी लिस्ट बनाई है आपकी, है ना। यहाँ पे देखो आप पूरा 607 पे 939 रैंक था, इस बार 600 नंबर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3500 रैंक आपका आएगा, ठीक है। फिर अगेन अगर आप बात करोगे, फिर कट ऑफ के पास आते हैं, तो 550 के आसपास जब आप जाओगे, यहाँ पे 550 के आसपास जाओगे, तो पिछले साल 550 पे 12,000 रैंक था, और यहाँ पे जो हम कह रहे हैं 22,502 रैंक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 545 के आसपास जो है 29,000 रैंक। अब ये देखो 545 से 550 वाला जो मैट्रिक्स हमने थोड़ा चेंज किया, उसमें वर्नियर कैलिपर वाला जो क्वेश्चन है उसका बोनस क्राइटेरिया रखा है, तो अगर अगर उसका बोनस नहीं मिलता, ठीक है, तो ये जो आपको ये जो रैंक है, ये जो 29,000 रैंक है, ये 545 पे दिखेगी। और अगर बोनस मिल जाता है तो ये जो 29,000 रैंक है ये 550 पे दिखेगी, है ना। तो इसीलिए ये 5 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप नीचे आते जाओगे तो इसी तरह से आपको सारे रैंक दिखेंगे, जैसे मतलब 500 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं लेट्स से, ठीक है, तो 500 नंबर पे आपको लगभग 52,000 रैंक इधर था, तो यहाँ 65,000 एक रैंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप कंपाउंडिंग करके ही किया हुआ है, ठीक है, नीचे कंपाउंड करके ही हम किए हैं ताकि 10 लाख रैंक तक पहुंच पाए, ठीक है। शुरू के 400 मार्क्स तक तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे आप नीचे जाओगे क्या होगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो वो थोड़ा 10,000 8,000 रैंक का इन्फ्लेशन वहां आपको देखने को मिलेगा। बट फॉर फर्स्ट 400 मार्क्स इट वुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, ठीक है। अब आपको अपना रैंक पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है सर। आप क्या करेंगे, आप हमारे वेबसाइट पे आएंगे। मेरा वेबसाइट है www.mentorbox.ai, ठीक है। यहां पे आप आएंगे, यहां पे आपको रैंक प्रिडिक्टर दिखेगा, आप इस रैंक प्रिडिक्टर पे क्लिक कीजिए। आपको एक रेंज बताएगा, उस रेंज का जो मीन वैल्यू है वही मीन वैल्यू आपका एक्चुअल रैंक होगा। और अगर आप अपने रैंक पे अपना बेस्ट कॉलेज डिसाइड करना चाहते हैं कि मेरे रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा मुझे, तो उसके लिए आप हमारे काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज को बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हो, ये जो गवर्नमेंट काउंसलिंग की फीस आपको 50,000 रुपीज दिखा रही है, ये 10,000 रुपीज कर दी है हमने। प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो ये 1 लाख जो दिखा रहा है, ये 50,000 कर दी है हमने। और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग करानी है आपको, तो जो ये 1,05,000 है, इसको 55,000 कर दिया है हमने। ना आपको पूरी एक पर्सनलाइज लिस्ट, मेंटरशिप, आपके प्रायोरिटी लिस्ट बनाने में आपके साथ बैठ के हम पूरी काउंसलिंग आपकी एंड टू एंड कराते हैं, ताकि आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज आप डिजर्व करते हो, सारे कोटा कोटा लगा के वो कॉलेज हम आपको दिला पाए। तो कैसे आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे 9007002666 पे कॉल करके हमारे साथ काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। कितने लोग मेरे इस रैंक लिस्ट से सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड अगर आपके कोई और भी क्वेरीज है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्यूरेट रैंक प्रेडिक्शन अभी तक का, जितने लोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और बहुत लोग अभी कमेंट सेक्शन में मुझसे सहमत नहीं भी होंगे, बट बेटा जब तुम देखोगे एनालिटिकली तो तुमको समझ में आ जाएगा किस इक्वेशन पे मैंने इसको रखा है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है रैंक प्रेडिक्शन वाला ये बनाने में, बट मजबूरी है, करना पड़ता है, ठीक है। एनीवेज, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। डिसाइड क्या कर रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।